एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कई स्टूडेंट्स ने उसे लैमिनेट करवा दिया, पर आपको इंश्योर करना है कि जब आप अपने एडमिट कार्ड को लैमिनेट करवाने जाएं, तो उससे पहले एडमिट कार्ड पर जितने भी सिग्नेचर आपको लेने हैं, आपने उसे अपने एडमिट कार्ड पर करवा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवाना है या फिर अपने गार्जियन का सिग्नेचर करवाना है। यहाँ पर आपको अपना खुद का सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपके सेंटर के सुपरिटेंडेंट का साइन होना चाहिए। जब आप ये तीनों सिग्नेचर अपने एडमिट कार्ड पर करवा लो, तभी आपको उसे लैमिनेट करवाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एडमिट कार्ड आपने अभी डाउनलोड किया है उसका यूज़ केवल बोर्ड एग्जाम तक सीमित है। जब आगे कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तब भी एडमिशन के समय आपसे क्लास 12 का एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। सो आप उसे प्रिजर्व कर रहे हो लैमिनेट करवा के, अच्छी बात है, पर लैमिनेशन करवाने से पहले सारे सिग्नेचर आपको ले लेने चाहिए। कई छात्रों ने सवाल पूछा है कि बोर्ड एग्जाम जब हम देने जाएंगे तो कौन से कलर का जूता हमारा होगा। देखो, शूज को लेकर सीबीएसई ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, पर मैं आप सभी को कहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम की एक गरिमा होती है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएं तो प्रेफरेबली आप वाइट और ब्लैक कलर के शूज पहन सकते हो। जिनके पास शूज नहीं है, अब आप सैंडल में जाओगे या स्लीपर में जाओगे, ये आपकी चॉइस है, बट मेरी पहली प्रेफरेंस वाइट और ब्लैक कलर की शूज ही होगी। ज़्यादा फंकी स्टाइल के स्नीकर्स या शूज पहनना अवॉइड करेंगे आप सभी, क्योंकि ऑलरेडी आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्मल ड्रेस में जाओगे, सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही पर होगा। इसके बाद अगर आप शूज भी अलग डिजाइन के या अलग कलर के पहन लेते हो तो फिर हंसों के झुंड में बगुला ही आप लगोगे। इसे आपको प्रिवेंट करना है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक प्राइवेट कैंडिडेट को लाइमलाइट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंटर पर ज़्यादा डिफरेंट लगोगे तो आपकी फ्रिस्किंग ज़्यादा होगी और आपसे सवाल भी ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन से पहले आपके लिए एक नर्वस करने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। सिग्नेचर को लेकर और भी कई सवाल आए हैं। कई छात्रों ने अपने सिग्नेचर में ब्लॉक लेटर से अपना नाम लिख दिया है। मैंने पहले ही आप सभी को बताया है कि ब्लॉक लेटर में साइन नहीं करना है। सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया यहाँ पर इन रनिंग हैंड ऑनली। तो अगर आपका नाम रोहन कुमार है तो आप ऐसे अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आपको ब्लॉक लेटर में अपना साइन नहीं करना है। इंस्टेड आप इस प्रकार से अपना साइन कर सकते हो। अगर आप अपने सिग्नेचर में टाइटल यूज करते हो जो कि आपके नाम में नहीं है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का नाम अगर सौरभ गावस्कर है तो सिंपली ऐसे साइन कर सकता है, नो प्रॉब्लम। आपका सिग्नेचर कैसा होगा ये आप डिसाइड करते हो। बोर्ड आपको नहीं बोल सकता कि आप इस प्रकार से साइन करो। इसके बाद कई स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा है कि मेरे पेरेंट्स ने हिंदी में साइन कर दिया है, क्या वो चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम आपके पेरेंट्स का नहीं है, आपका है। अपने पेरेंट्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर आपको कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, कभी भी इस पर शर्म नहीं करना चाहिए। आपके माता पिता को भले इंग्लिश ना आती हो, पर उन्होंने आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाया है, इस बात पर आपको गर्व होनी चाहिए। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, मराठी हो, तमिल हो या गुजराती हो, अब तो इन रीजनल भाषाओं में नीट का एग्ज़ाम होता है। डॉक्टर बनते हैं लोग इन भाषाओं में एग्ज़ाम देकर। तो आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर के लैंग्वेज को लेकर परेशान मत होना। इसके बाद कई स्टूडेंट्स ने आईडी को लेकर सवाल पूछा है कि जब हम अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो हमारी आईडी क्या होगी। स्कूल आईडी तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अब पुराने स्कूल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप पुराने स्कूल का आईडी मत ले जाना, बट अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो अपने साथ आधार कार्ड ले जाना। आपको अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मत ले जाना। अब कई स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड में तो मेरा उस समय का फ़ोटो है जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही मानता हूं कि आधार कार्ड में 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जेल से भागी हुई अपराधी ही लगती है। किसी का फ़ोटो सही से नहीं आया आधार कार्ड में, तो अपने आधार कार्ड के फ़ोटो को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होना आप। इसके अलावा कुछ सवाल पेन को लेकर भी आ रहा है। मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में केवल ब्लू और रॉयल ब्लू, बॉल पॉइंट, जेल और फाउंटेन पेन यूज करना है। आंसर शीट में ब्लैक कलर का पेन आपको यूज़ नहीं करना है। अच्छा, अब लास्ट में मैं एक यूनिक सिनारियो डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम सेंटर उसी स्कूल में चला गया इस बार जहाँ से उन्होंने 11th और 12th की पढ़ाई की है। ऐसे में कई छात्र ऐसे भी हैं जो कि शर्म के मारे उस एग्ज़ाम सेंटर में जाना ही नहीं चाहते एग्ज़ाम देने के लिए। उनको लग रहा है कि मेरे पुराने टीचर वहाँ पे मिल जाएंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे।
आप इन सब सवालों के बारे में क्यों फिक्र कर रहे हो, मेरी समझ से बाहर है ये। सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, ये आपके लिए इतना मायने क्यों रखता है? आपके पेट में रोटी जो जाता है वो आपकी माँ बनाती है, सोसाइटी आपको रोटी नहीं खिलाता। फिर सोसाइटी आपके लिए क्या धारणा बनाती है अपने मन में, इसे लेकर आप क्यों चिंता कर रहे हो? जलने दो जो आपसे जलता है। अपनी असफलता से डरकर भागना छोड़ दो, अपनी कमियों को दूसरों से झांकना छोड़ दो, और जिस दिन आप ऐसा करना सीख जाओगे, कामयाबी का पहला सीढ़ी आप उसी दिन चढ़ जाओगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर अगर अभी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम्स हब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।